टैली में आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी। अब दूसरा टास्क जो आता है सब वो है इसमें उस कंपनी से जुड़े हुए सभी लोगों के अकाउंट्स ओपन करना, तभी तो आप उनके एंट्री कर पाएंगे। तो अकाउंट्स कैसे ओपन होंगे, उससे पहले हमें कुछ अकाउंट्स जिनको हमें मानना है वो एंट्री हमें देखनी पड़ेंगी। देखिए, आप किसी बिजनेस में मैंने बताया अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब हिसाब रख रहे हैं। हिसाब रखने के लिए आपको पता तो कि आज क्या लेन देन हुए, कल क्या लेन देन हुए, तो यानी इनकी कहीं एंट्री हो तो सही या कोई बिल तो हो जिसके आधार पे आप हिसाब रखेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास एक कंपनी हमने मानी है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के, आप उसमें चले जाएं वेबसाइट पे। यह है www.gnvclasses.in। यहाँ एक कंपनी हमने एग्जाम्पल्स ग्रुप में मानी है, यहाँ आपको सारी एंट्री मिल जाएंगी। यहाँ नोट्स पे टैली प्राइम के अवेलेबल्स हैं। सेकंड पेज पे आप जाएंगे, यहाँ पे टैली प्राइम इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, डाउनलोड कैसे करना है वो यहाँ दिया हुआ है। बैक जाएंगे यहाँ पे आप, फिर उसके बाद नीचे ये देखेंगे आप, यहाँ पे क्रिएट लेयर कैसे करना है वो दिया हुआ है। तो कंपनी बनाना मैंने आपको सिखा दिया, आप क्रिएट लेयर कैसे करते हैं वो देखिए आप इस वीडियो। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रियाँ हैं, ये मैं मान रहा हूँ जो हमने मेडिकल स्टोर मानी है वहाँ उस तरह की एंट्रियाँ होती हैं कि रूपेश ने 1/4 को 2 लाख के साथ व्यवहार प्रारंभ किया, फिर राम से हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा। कुछ इस तरह की एंट्री हमारे पास है। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के आधार पे हम वहाँ अकाउंट्स खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम अकाउंट्स खोलेंगे। तो ये विंडो आपके सामने आई गेटवे ऑफ टैली की। अब आपको जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है, हम धीरे धीरे सब कुछ क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें खाते क्रिएट करने हैं। टैली में खातों को लेजर बोला जाता है, आप लेजर पे जाएंगे और यहाँ नेम देंगे लेजर का। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं, मेरे पास जो एंट्री है उस हिसाब से पहली एंट्री है रूपेश ने व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो खाता खुलेगा वो रूपेश के नाम से खुलेगा, तो मैं यहाँ नाम दूंगा रूपेश। रूपेश अकाउंट, रूपेश अकाउंट लिखने के बाद एलिस में लिखा जाता है उर्फ नेम। अगर इसका कोई दूसरा नाम हो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करें, छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पे आप अंडर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ हमारे पास 28 ग्रुप्स आते हैं। जितने भी अकाउंट्स खुलेंगे अंडर इन्हीं ग्रुप्स को होंगे। हर ग्रुप की अपनी एक डेफिनेशन है। अकाउंट्स बनने के साथ साथ हम हर एक की डेफिनेशन समझते जाएंगे। अगर आप जब भी ऑनर का अकाउंट खोलेंगे तो अंडर यहाँ पे हमेशा कैपिटल चूज करेंगे। अगर आप ऑनर 3 है आपके बिजनेस में तो आप तीनों का नाम ऊपर लिखें और अंडर कैपिटल रखें। अभी रूपेश ऑनर है, मुझे कैसे पता ऑनर है? देखिए वो व्यापार प्रारंभ कर रहा है और जो व्यापार प्रारंभ करता है वो ऑनर ही होता है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ ऑनर का जब भी अकाउंट खोलेंगे अंडर कैपिटल रखेंगे। इसके बाद आप जहाँ चाहें तो एड्रेस, उसकी स्टेट, उसकी डिटेल्स यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये भरने वाली चीज़ें हैं, कोई भी ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है इसको करना। तो आप इसको सेव कर लें। सेव करने का एक शॉर्टकट है Ctrl+A। आप एंटर करके भी सेव कर सकते हैं या Ctrl+A दबाएंगे, एक्सेप्ट ऑल, तो सारा डेटा सेव हो गया, आपके एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मुझे और भी अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा गया, ठीक है। तो यहाँ खाता जो खुलेगा वो राम के नाम पे खुलेगा, राम अकाउंट्स। राम अकाउंट्स अंडर किसके जाएगा? अब ये अंडर कैपिटल नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑनर नहीं है, ये अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं। तो आप जब भी किसी से माल खरीदें तो ऊपर उसका नाम और नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स डालें। इसी तरह से जब भी आप किसी को माल बेचेंगे तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स चूज करेंगे। अभी मैंने सन्ड्री क्रेडिटर चूज किया। सन्ड्री का मतलब होता है विविध। विविध मतलब कई प्रकार के क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर जिनसे हम माल खरीदते हैं। डिटेल करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। ये 2 अकाउंट्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं। तीसरी एंट्री है मेरे पास 3,000 रुपए का माल खरीदा। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, यहाँ पे माल खरीदा मतलब परचेज नाम से मुझे अकाउंट ओपन करना है। तो परचेज अकाउंट्स, परचेज अकाउंट अंडर आप रखेंगे परचेज के। सिंपल है, परचेज अकाउंट जब भी आप खोलें, चाहे वो टैक्सेस का हो चाहे सिंपल परचेज हो, हमेशा अंडर परचेज के ही जाएगा। इस तरह जब भी आप सेल्स का अकाउंट खोलेंगे तो अंडर सेल्स के जाएगा। बैंक अकाउंट जब भी आप खोलेंगे अंडर बैंक के जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाना आसान होगा। फिर हम इसको सेव कर लेंगे। फिर तीसरा अगली एंट्री देखें, भवन खरीदा। तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा बिल्डिंग नाम से, तो आप यहाँ बिल्डिंग नाम से अकाउंट बना लें। अब बिल्डिंग कोई कैपिटल नहीं है, बिल्डिंग कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, बिल्डिंग एक संपत्ति है और संपत्ति को इसमें बोला जाएगा असेस्ट। और असेस्ट में ये फिक्स असेस्ट है, स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति वो होती है जिन्हें आसानी से नकद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और जो लंबे समय तक रहती हैं वो फिक्स असेस्ट कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीनरी, ये वो संपत्तियां जो फिक्स्ड हैं बिजनेस में, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो ऐसी संपत्ति जो फिक्स्ड है वो फिक्स असेस्ट कहलाएंगी। तो बिल्डिंग यहाँ फिक्स असेस्ट में रखेंगे और सेव करेंगे।
अगला खाता है मेरे पास नगद वेतन दिया, तो यहाँ खाता खुलेगा सैलरी नाम से, तो आप सैलरी नाम देंगे और सैलरी नाम देने के बाद अंडर आप इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक तरह का खर्चा है इसलिए अंडर जा रहा है एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि इनडायरेक्टली आप उसको पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट से मतलब सैलरी आप उसको तब देंगे जब आपके पास इनकम होगी, इनकम होने के बाद आप उसी में से उसको सैलरी दे देंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देना और इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्टली देना। इनडायरेक्ट का मतलब आपके पास पहले पैसा आएगा फिर आप देंगे, ये इनडायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर आपके पास पैसा आया ही नहीं और फिर भी आपको देना पड़े जेब से, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं सैलरी, लाइट का बिल, किराया देना, कमीशन देना, इस तरह के खर्चे जो हमें महीने पे या पैसे आने के बाद देने पड़ते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। ऐसे खर्चे जो तुरंत देने पड़े वो डायरेक्ट में होंगे, जैसे मजदूरी। मजदूरी को हम वेजेस बोलते हैं। मजदूरी आपको काम करने के तुरंत बाद मजदूर को देनी होती है और वो जेब से जाती है, इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। जबकि सैलरी पूरा महीने एम्प्लॉय काम करेगा, वो जो काम करेगा उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से हम उसको सैलरी दे देंगे, तो वो उसकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे फीस दे रहे हैं, उस फीस में से हम टीचर को सैलरी दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ब्रांचें स्कूल में आई होंगी तब मजदूरों को हमने पैसा दिया होगा, तब पैसा आने का कोई सोर्स था ही नहीं, क्योंकि बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं थे। उस टाइम पे जो खर्चा हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होता है। इसके बाद इसको सेव करेंगे। अगला यहाँ पे है 8,000 रुपए का माल बेचा। माल बेचा को बोला जाता है सेल्स, तो आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाए, सेल्स अंडर आप रखेंगे सेल्स के और इसे सेव करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे अकाउंट्स बनेंगे। तो यहाँ सेल्स का अकाउंट खुल गया। फिर है विनय से माल खरीदा गया, तो यहाँ अकाउंट बनेगा विनय, और जिससे हम माल खरीदते हैं वो संडे क्रेडिटर्स होता है, भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, और इसे भी हम सेव कर लेंगे। इसी तरह से अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ अकाउंट खुलेगा फर्नीचर नाम से, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अंडर जाएगा फिक्स एसेट, सेव करेंगे आप इसे, ये भी संपत्ति में काउंट होगा। तो इस तरह से आप सारे अकाउंट्स खोल लेंगे। आप थोड़ा सा इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारे अकाउंट्स के टाइप्स यहाँ पहले से लिख के रखे हैं। रूपेश का अकाउंट जब आप खोलेंगे तो अंडर कैपिटल रखना है। राम से नाम से अकाउंट खुलेगा, अंडर संडे क्रेडिटर्स रखना है। परचेस के नाम पे अकाउंट खुलेगा, अंडर परचेस का रखना है। यानी ऊपर आप एंट्री नंबर पढ़ ले, जैसे एंट्री नंबर आपको 16 समझ में नहीं आया, एंट्री नंबर 17 समझ में नहीं आया, एंट्री नंबर 5 समझ में नहीं आया आपको, तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और एंट्री नंबर 5 कैसे करना है वो आप देख लें इसमें। तो नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 5वें में अकाउंट खुलेगा सैलरी नाम से, अंडर रखना इनडायरेक्ट। 6ठे में अकाउंट खुलेगा सेल्स नाम से, अंडर रखना सेल्स के। बिना से माल खरीदा संडे क्रेडिटर्स, फर्नीचर खरीदा फिक्स एसेट, लाइट का बिल दिया खर्चा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट अंडर बैंक के जाएगा। 11 और 12 अकाउंट मैंने खोले नहीं, अकाउंट एक ही बार खुलते हैं। अगर आप रूपेश का अकाउंट खोल चुके, रूपेश का दोबारा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे लेकिन एंट्री तो हो रही है उसकी, तो आपको एंट्री तो करनी है लेकिन उसका अकाउंट नहीं खोलना। यहाँ पे हमने लिखा है कि राम को भुगतान दिया, तो राम का अकाउंट तो ऑलरेडी खुल चुका है, भुगतान की एंट्री तो हम करेंगे। तीसरे नंबर पे भी मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, अकाउंट्स खोलना, वो अकाउंट जो इस बिजनेस से संबंधित है। तो इस बिजनेस से संबंधित कौन कौन लोग हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं उन सबके अकाउंट्स खोलोगे आप, जिनको आप माल बेचते हो उनके अकाउंट्स खोलोगे आप सारा जो अपने सामान है उनका अकाउंट्स खोलोगे आप, और खर्चे जो होते हैं उनके अकाउंट्स खोलोगे। उसके बाद आप उसमें एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप अकाउंट्स खोल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ अकाउंट्स खोल दिए हैं, बाकी के आप और खोल सकते हैं। नीचे पूरा मैंने बताया हुआ है कैसे खोलना है, स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स में भी दे रखा है, और नीचे भी यहाँ लिखा हुआ है कौन सा किसके अंडर जाएगा। चलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं। ये अकाउंट्स खुलने के बाद अब आप बैक आएंगे। बैक अकाउंट्स तो खुल गए। अब आपको तीसरे नंबर पे आना है वाउचर्स में, और यहाँ करनी है आपको बिल में एंट्री।